इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अपनी संतान के आगे बड़े से बड़ा योद्धा भी हार मान लेता है। अपनी ही संतान से कोई जीते तो कैसे जीते। और आज के समय में हर घर की यही कहानी है। माता पिता और संतानों के बीच इतनी दूरी बन गई है कि दोनों एक दूसरे को अपने लिए पराया समझते हैं। आखिर खुद की संतानों के मन में अपने माता पिता के प्रति क्यों ईर्ष्या पैदा होती है? क्यों उनके बीच में इतनी दूरियां पैदा हो जाती है? जो पिता अपने बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर मेले में घुमाया करता था, पूरी दुनिया की सैर कराया करता था, हर ख्वाहिश उसकी पूरी किया करता था, और जो माँ उसको अच्छे से अच्छा पकवान बनाकर खिलाती थी, उसको नहलाती थी, अच्छे कपड़े पहनाती थी, पूरी दुनिया में अपने बेटे को राजकुमार समझती थी, आखिर वही बेटा उनका दुश्मन क्यों बन जाता है? आज की इस बोध कहानी को सुनकर आपके दिलों में करुणा का भाव फिर से उदित हो जाएगा। रिश्तों की पवित्रता क्या होती है, अपने कौन होते हैं, और आखिर में अपने हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य के साथ साझा जरूर करें, क्योंकि अगर आपके रिश्ते मजबूत हैं तो ही आपका परिवार बना हुआ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजकुमार का राज्य अभिषेक हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे, और इन 10 दिनों में ही उसने अपने पिता की सारी व्यवस्थाएं पलट दी थीं। उसका पिता इस नगर के जिन व्यापारियों के साथ सौदे किया करता था, उसके बेटे ने उन व्यापारियों से मुंह मोड़ लिया था। उसने अपने लिए नए व्यापारी ढूंढ लिए थे। जितने भी मंत्री उसके पिता ने राजदरबार में बिठाए थे, उसके बेटे ने वो सभी मंत्री राजदरबार से बाहर निकाल फेंके, और नए मंत्री जो उसका गुणगान करते थे, सिर्फ उसकी बड़ाई करते रहते थे, उनको अपने पास शामिल कर लिया। पिता अपने बेटे को राजनीति की समझ देते हुए बहुत समझाया करते थे कि अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम पर कटाक्ष करते हों, जो तुम्हारी बुराइयां तुम्हें बताते हों। ऐसे लोगों को अपने पास हरगिज मत रखो जो सिर्फ तुम्हारी बड़ाई करते हों, तुम्हारी प्रशंसा करते हों। लेकिन राजकुमार के सर पे तो सत्ता का नशा छाया हुआ था। वो अपने पिता से कहता कि पिताजी, आपके ख्यालात आपकी तरह बूढ़े हो गए हैं। आपको नहीं पता कि राज्य किस प्रकार चलाया जाता है। अब गद्दी मेरे हाथ में है, सत्ता मेरे हाथ में है, राजगद्दी पर मैं बैठा हूं, और इसीलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस राज्य को किस प्रकार चलाना है। आप अपनी बक बक मेरे सामने मत किया करो। जब आपका समय था तब आपने अपना राज्य अपने तरीके से चलाया था। अब राज्य मेरा है और इसे मैं अपने तरीके से ही चलाऊंगा। अपने इकलौते बेटे से ऐसी बातें सुनकर राजा का दिल बड़ा दुखी हुआ करता था। इतने लाड़ प्यार से उसने अपने बेटे को पाला था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। अरे उसी ने तो इसे राजकुमार बनाया था, और कितना खुश था वो जिस दिन उसके बेटे का राज्य अभिषेक हुआ था। और आज राजगद्दी मिलते ही उसी बेटे की त्योरियां बदल चुकी हैं। राजा को बड़ा अचरज होता था। उसे अपने बेटे पर एक अहंकार था। उसे लगता था कि दुनिया में मेरे बेटे जैसा गुणवान, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन उसका ये भ्रम राज्याभिषेक के 10 दिनों में ही टूट चुका था। रात हो चुकी थी। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे। पूरी प्रकृति सो चुकी थी, लेकिन राजा की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार अपने राजमहल में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था, और ये देखकर उसकी पत्नी को समझते देर न लगी कि राजा बड़ी ही चिंता में है। इतना चिंतित उन्होंने अपने पति को आज तक नहीं देखा था। वो अपने पति से उसकी चिंता का कारण पूछती है, तो राजा उसे साफ साफ बता देता है कि हमारा बेटा हाथ से निकल चुका है। उसके सर पे राजगद्दी का भूत सवार हो चुका है। अब उसे सत्ता के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। उसके लिए इस राज्य की खुशहाली तो छोड़ो, अपने परिवार के भी कोई मायने नहीं रहे। उसने मुझसे इस प्रकार बात की जिस प्रकार मेरे विरोधियों ने भी आज तक मुझसे बात नहीं की। अब मैं बाहर की दुनिया से तो लड़ सकता हूँ, लेकिन अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा मन बड़ा विचलित हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई थी। आखिर मेरा बेटा मुझसे ही बगावत करने पर क्यों उतारू हो चुका है, और पता नहीं आगे चलकर वो और क्या क्या कर दे।
मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जानती हो कितनी मिन्नतों के बाद हमने इस बेटे को पाया था। ये इकलौती संतान ही तो है हमारी। इसके अलावा इस दुनिया में हमारा कौन है? और भगवान साक्षी है, और तुम भी जानती हो कि मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, लेकिन वो बेटा मेरी जान की कीमत भी समझेगा। राजा के कंधे को सहलाते हुए उसकी पत्नी उससे कहती है कि हे परमेश्वर, हमारे बच्चे ने अभी अभी राजपाट की बागडोर अपने हाथ में ली है। उसके सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम करने हैं उसे, और इसीलिए शायद अनजाने में या भूल से उसने कुछ ऐसी बात बोल दी जिसका आपको बुरा लग गया। लेकिन मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो दिल का बुरा नहीं है। देखना, आज नहीं तो कल वो आपकी बहुत सेवा करेगा, आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करेगा। आप उसे कुछ समय दें, जिस तरह वो काम करना चाहता है उसी तरह उसे काम करने दें, उसके काम में कोई रोक टोक ना करें, और फिर देखना कुछ ही समय बाद पिताश्री पिताश्री करता हुआ आपके पास दौड़ता हुआ आएगा और अपनी उपलब्धियां आपको बताएगा। राजा ने नजर घुमाकर अपनी पत्नी की आंखों में देखा और उससे कहा कि हमेशा से तुम्हारा ये लाड़ प्यार ही हमारे बच्चे को बिगाड़ता रहा है। मैं तो तुम्हारी बात हमेशा मानता आया हूँ, अब भी मान लेता हूँ, लेकिन तुम देखना, तुम खुद अपने बेटे को कीचड़ में धकेल रही हो, और आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात का पछतावा जरूर होगा। अरे मैंने भी उसकी हर इच्छा पूरी की है, मैं भी उसका पिता हूँ, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह मैंने उसकी गलत बातों का कभी समर्थन नहीं किया। और तुम हमेशा उसकी गलत बातों का समर्थन करती आई, और आज देखो तुम अपने बेटे को क्या गुल खिला रहा है। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना। अगर तुम्हारी आंखों से उसने आंसू ना टपकवा दिए तो मेरा नाम बदल देना। और ये कहकर राजा गुस्से में अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चला गया। 2-4 दिन और बीते। प्रदेशों से नई नई सुंदर सुंदर नृत्यकाएं बुला ली गईं। अब तो राजमहल में शराब और शबाब का खेल चलता था। पूरी रात नृत्य गाना बजाना चलता रहता था और राजकुमार नशे में धुत उन नृत्यकाओं के साथ रंग रलिए मनाता रहता था। उसका पिता इस राज्य का हमेशा से एक आदर्शवादी राजा रहा था, और जब उसने अपने बेटे को इस तरह की करतूत करते हुए देखा तो उसका खून खोलना स्वाभाविक था। उसने अपनी पत्नी से कहा, जाकर देखो अपने रईसजादे को, क्या हाल बना दिया है इस राजमहल का। जहां पर मैं विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करता था, धर्म और ज्ञान की बातें करता था, आज वहां पर नृत्यकाएं नृत्य कर रही हैं। अब भी तुम उसका पक्ष लोगी? अब भी तुम उसे सही बताओगी? जाओ, अगर तुम उसकी माँ हो, तुम्हारी वो बात मानता है तो उसे समझाओ, उसे कुछ ज्ञान दो, वरना तो वो इस राज्य को अपने हाथों से ही खत्म कर देगा, धूल में मिला देगा इस राजमहल को, और साथ में तुम्हारी और मेरी इज्जत भी चली जाएगी। पूरी जिंदगी में अपने मान सम्मान के लिए जीता रहा, और अब आखिरी समय में ऐसा दिन देखना पड़ रहा है मेरे को, और वो भी मेरे बेटे के द्वारा। अरे ऐसी औलाद का तो होने से पहले मर जाना अच्छा था। राजा की पत्नी अपने बेटे को समझाने के लिए उसके कक्ष में पहुंची, लेकिन उसका बेटा तो नशे में चूर था। उसने अपनी माँ की एक बात ना सुनी। अपनी माँ की बात सुनना तो दूर, उसने अपने सैनिकों को अपनी माँ को उस राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिया, और साथ में अपने पिता को भी यहाँ से दूर चले जाने के लिए कहा। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका इकलौता बेटा उसके साथ ये दुर्गति करेगा। अब इस राजमहल में उनका बाकी ही क्या रहा था। राजा और उसकी पत्नी अपनी तकदीर को कोसते हुए उस राजमहल को हमेशा के लिए उसी रात अलविदा कह देते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता था कि उनका ठिकाना क्या होगा, कहां पर वो रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन दर्द के मारे हुए इंसान को मंजिल से क्या लेना देना, उसे तो बस सफर पे चलते जाना होता है। राजा और उसकी पत्नी यूं ही दरबदर पैदल ठोकरे खाते हुए जंगल में भटकने लगे। कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या खाना है, कुछ भी अता पता, कुछ भी होश आवास उन्हें अपने बारे में नहीं रहा था। उनके जीवन की एक ही तो पूंजी थी, उनका बेटा, और वो पूंजी भी उनसे लूट चुकी थी। यूं ही दरबदर भटकते हुए बहुत दिन बीत गए। जंगल में एक दिन भटकते भटकते वो एक कुटिया के पास पहुंचे। कुटिया में एक भिक्षु अपने शिष्यों को ज्ञान और शास्त्रार्थ के उपदेश दिया करता था।
जब उसने एक बुजुर्ग आदमी और एक महिला को इस तरह भटकते हुए जंगल में अकेले देखा तो उसने उन दोनों को अपने पास बुला लिया और उनसे उनके बुरे हालातों का कारण पूछा। इसके बाद राजा ने सारी कहानी उस भिक्षु को बता दी। राजा की बात सुनकर भिक्षु बड़े असमंजस में पड़ गया। भिक्षु ने उस राजा से कहा कि राजन, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी को प्रेम करो और वो तुम पर पत्थर फेंके। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन तो जरूर है। तुम्हारा पक्ष तो मैंने सुन लिया और तुम्हारे तरीके से वो ठीक भी है, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे का भी पक्ष सुनना चाहता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों वो तुमसे इतनी नफरत करता है। इतना प्रेम करने पर तो जानवर भी अपने हो जाते हैं, पक्षी और पेड़ पौधों तक में संगीत पैदा हो जाता है। तुम तो कहते हो कि वो हमारी इकलौती संतान है, बड़े प्रेम से हमने पाला है, तो इतने प्रेम से पालने के बाद वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। राजा भिक्षु से कहता है कि महात्मन, उसके सर पर सत्ता का भूत सवार है। उसके आसपास की संगति ऐसी है जो उसको सही सीख नहीं देती, सब उसकी प्रशंसा करते हैं। वहां पर उसे कोई सही दृष्टि देने वाला है ही नहीं। वो भोला भाला है, नादान है, वो नहीं जानता कि वो कहां पर फंसा हुआ है। ये सुनकर भिक्षु उस राजा से कहता है कि राजन, तुम 2-3 दिन के लिए मेरी कुटिया में ही ठहरो। मैं तुम्हारे राजमहल जाता हूँ, तुम्हारे बेटे से मिलता हूँ, उसके बाद मैं कोई निर्णय तुम्हें बताऊंगा और चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। जिस दिन तुमने राजमहल छोड़ा था उस दिन वो नशे में था। क्या पता उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया हो, क्या पता वो तुम्हें ढूंढ रहा हो। एक बार जरा उससे जाकर मिल तो लो, आखिर उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत क्यों है, इसका कारण तो जान लो। और ये सुनकर राजा अपनी पत्नी को उसी आश्रम में छोड़कर उस भिक्षु के साथ अगले दिन ही राजमहल के लिए निकल पड़ता है। जब वो राजमहल में पहुंचते हैं तो भिक्षु राजा के बेटे से एक सवाल पूछता है। वो उससे कहता है कि राजकुमार, मैं तुम्हारे राज्य की भिक्षा तभी स्वीकार कर सकता हूं जब तुम मुझे ये बता दो कि तुम अपने माता पिता से कितना प्रेम करते हो। अभी तक राजकुमार के सामने उसके पिता नहीं आए थे, वो पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। जब भिक्षु ने सवाल राजकुमार से किया तो राजकुमार ने उस भिक्षु को डांटते हुए सीधा बोला कि तुम्हें भिक्षा लेनी है तो लो, क्योंकि मैं अपने माता पिता से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता हूं। आखिर उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या, उल्टा मुझे हमेशा सीख देते रहते थे, मुझे मूर्ख समझते थे। ऐसे माता पिता मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें भिक्षा लेनी है तो लो, वरना यहां से चलते बनो। ये सुनकर उसका पिता, जो अभी तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, उसके सब्र का बांध टूट गया और वो सीधा राजकुमार के सामने आकर खड़ा हो गया और सीधा उसकी तरफ उंगली करते हुए बोला कि मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, छोटी से छोटी तुम्हारी इच्छा पूरी की, और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या। अरे मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया, क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। ये राजपाट सब कुछ तो तुम्हें सौंप दिया, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी जान दे सकता हूँ, कहो तो वो भी देकर बताऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, लेकिन तुम नहीं समझोगे। आजकल की संतान ऐसी ही होती है। 1000 बार मैंने तुम्हारी माँ को बोला था कि इसकी गलतियों पे इसको डांटा करो, इसको सही सीख दिया करो, लेकिन तुम्हारी माँ की सारी गलती है, वो हमेशा तुम्हारी गलतियों का भी समर्थन करती चली गई और उसी का नतीजा है कि तुम इतने आगे निकल चुके हो, तुम अपने माता पिता को ही भूल चुके हो। ये सब उपदेश सुनकर उसके बेटे का भी सब्र का बांध टूट गया। उसने अपने पिता को धिक्कारते हुए कहा कि यही सीख, यही तुम्हारे उपदेश मुझे तुम्हारा दुश्मन बनाते हैं। बचपन से तुम्हारी सीख सुनता रहा हूं। तुम नालायक हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, समझ पैदा करो, सीख लो कुछ मुझसे। अरे क्या मेरे अंदर कोई सीख नहीं है, मेरे अंदर कोई समझ नहीं है? क्या मैं नहीं जानता कि दुनिया कैसे चलती है, राजपाट कैसे चलता है? लेकिन आप हमेशा खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार समझते रहे, मुझे अपने आप से कुछ करने ही नहीं दिया, हमेशा अपने अनुसार चलने पर मुझे मजबूर करते रहे। अरे कभी मुझे आजाद किया होता, मुझे कैद करके रख दिया तुमने इस राजमहल में। पिंजरा चाहे सोने का क्यों ना हो, लेकिन आदमी तो उसमें कैद ही रहेगा ना। तुम्हारे लोहे, तुम्हारे सोने से उसे क्या लेना। तुमने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की, मानता हूं, लेकिन तुम हमेशा मुझे अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते रहे। तुम हमेशा एक पिता बने रहे, तुमने कभी दोस्त बनने की कोशिश ही नहीं की, ये जानने का प्रयास तक नहीं किया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या चाहता हूं, मेरी रूह क्या चाहती है। आपको पता है मैं एक कलाकार बनना चाहता था, आपसे बार बार बोला था, लेकिन आपने
आपने कहा कि राजा का बेटा कलाकार बनेगा। डाल दिया ना मेरे को इस जंजाल में। मैं नहीं चाहता था ये राजपाट, मेरी कोई रुचि नहीं थी इसमें, लेकिन सिर्फ आपके कहने पर मैं इन बंदिशों में जकड़ चुका हूं। इस कैद में फिर से कैद हो गया हूं। चाहकर भी यहां से नहीं निकल सकता, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपका राज्य जो संभालना है मुझे, आपके जीवन का उद्देश्य जो पूरा करना है मुझे, चाहे फिर इसके लिए मेरा उद्देश्य ही क्यों ना ओझल हो जाए। अरे मेरी जिंदगी है, मुझे मिली है, अपने तरीके से जीने का हक है मुझे। लेकिन आप ये बात क्यों नहीं समझते पिताजी? क्यों आप मेरे दुश्मन बन गए? क्यों आप एक पिता बने रहे? क्यों आप मेरे एक दोस्त नहीं बन सके? कम से कम मेरे मन की बात जानने की कोशिश तो की होती। ये कहकर राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। भिक्षु ने उसका कंधा सहलाते हुए कहा कि बेटा, गलती तुम्हारी भी नहीं है और गलती तुम्हारे पिता की भी नहीं है। तुम्हारे दोनों के बीच एक दूरी थी और वो दूरी कभी कम नहीं हुई, वो बढ़ती चली गई। काश तुम एक दूसरे से बैठकर अपने मन की बात कर पाते। काश तुम्हारे पिता तुम्हारे मन की बात समझ पाते। काश तुम भी अपने पिता की भावनाओं को समझ पाते और दोनों मिलकर एक सामंजस्य स्थापित करते, एक रास्ता निकालते जिससे तुम कलाकार भी बन पाते और ये राज्य भी चल पाता। लेकिन इसमें गलती तुम्हारे पिता की भी है। हर पिता अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। वो समझता है कि मेरा बच्चा मेरे सपने को पूरा करेगा। अरे भाई, सपना तुम्हारा था, तुम्हें पूरा करना था, तुम्हें उसके लिए जीवन मिला था। अब तुम पूरा नहीं कर सके तो अपने बेटे पर अपना बोझ क्यों डाल रहे हो? अपने बच्चों की भावनाओं को समझो। समय बदल रहा है। आज के समय में एक पिता बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर अपने बेटे के साथ रहना चाहिए, वरना तो एक पिता और एक बेटा कभी भी करीब नहीं आ पाएंगे। जीवन गुजर जाएगा, पिता स्वर्ग सिधार जाएगा, बेटा अपने काम में लग जाएगा, लेकिन ना पिता अपने बेटे को कभी समझ पाएगा और ना बेटा अपने पिता की भावनाओं को कभी समझ पाएगा। इसीलिए एक दूसरे के साथ समय बिताना बहुत आवश्यक है। देखो, गलती तुम्हारे पिता की भी नहीं है। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि जो गलतियां जीवन में उन्होंने की हैं, जो सीख उन्होंने अपने जीवन में पाई हैं, जो अनुभव उन्होंने अपने जीवन से हासिल किए हैं, वो चाहते हैं कि वो सारी चीजें वो तुम्हें दे दें। यही उनकी विरासत है। लेकिन कभी कभी वो अपनी बात को अपने बेटे तक पहुंचाने में थोड़े कठोर हो जाते हैं, थोड़े निर्दयी हो जाते हैं, और यही बात उनकी संतानों के मन में ईर्ष्या का कांटा बो देती है और वहीं से उन दोनों के बीच दूरियां पैदा होने लगती है। बेटा मौका ढूंढता है अपने पिता से बदला लेने का और पिता अपने बेटे को अपनी जिंदगी का हर अनुभव दे देना चाहता है, लेकिन समझना कोई एक दूसरे को नहीं चाहता। इसीलिए आपसी झगड़ा, आपसी द्वंद्व खत्म करो। आज देखो, तुम दोनों की आपसी बातें निकल कर आई हैं, एक दूसरे का मन हल्का हुआ है। अब तुम एक दूसरे को समझ सकते हो और आगे से कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, सब यहाँ पर दोस्त हैं और इसी प्रकार जीवन चलता है और इसी प्रकार तुम जीवन का आनंद ले सकते हो, वरना तो जीवन बड़ा बोझिल हो जाएगा। रिश्ते निभाना भी एक बोझ हो जाएगा और उस बोझ को कोई ढो नहीं सकता है, उससे आदमी टूट जाता है। क्योंकि खुद का परिवार और खुद के रिश्ते जब बोझ लगने लगे तो जीवन में इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सीख देकर भिक्षु अपने आश्रम में वापस लौट जाता है, जहां से वो उसकी माँ को भी उसी राजमहल में पहुंचा देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।